ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 में क्या है हमारा? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके रिकॉल वगैरह सारे हमने कल दिए थे। एक टॉपिक बस रिवीजन ही किया था लास्ट क्लास में हमने एक तरीके से, और पोल के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे लैंग्वेज के फॉर्म में, उस लैंग्वेज को देखकर हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो बस फ्रेमिंग करने सिखाया था, कुछ एज प्रॉब्लम सिखाए थे, कुछ आपको रेल पर आधारित टाइम स्पीड डिस्टेंस पे क्वेश्चन करवाया था, कुछ क्वेश्चन नंबर पर आधारित था। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे इस पे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आप ये फिर से मैं करवाऊंगा जहां पर पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी तक तो बस फ्रेम किया था, ठीक है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, टॉपिक पर दोबारा से आएंगे। उसके पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे की आज कोई रिकॉल नहीं कर रहे, क्योंकि इसका रिकॉल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस एक रिवीजन ही क्लास था हमारा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो आज हम लोग सीधे सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा रूट्स, ठीक है। तो रूट्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जनरली आप चैप्टर नंबर 4 में ही सुनोगे, ठीक है। 4 में ही आपको ये वर्ड मिलता है, रूट्स। तो कई बार आपने समीकरण का हल सुना होगा। समीकरण का क्या सुना है? हल, सॉल्यूशन। तो एक तरीके से बस क्या होता है ना, कई चैप्टर का कुछ लैंग्वेज अलग होता है, मीनिंग सेम है। तो कई बार जो हम लोग समीकरण का हल पढ़े थे अभी तक, ठीक है, चाहे वो रैखिक समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे कोई भी समीकरण हो, ठीक है। तो जो हल होता है उसी को एक तरीके से मूल कहते हैं, ठीक है। बस चैप्टर में नाम अलग है, मूल, बाकी होता सेम चीज है, ठीक है। रूट्स मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों सेम चीज है। तो सॉल्यूशन होता क्या था किसी भी समीकरण का? सॉल्यूशन कहने का मतलब, हल कहने का मतलब, चर का वह वैल्यू, समीकरण में कुछ रह गया हमारे पास वेरिएबल, तो चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, उसी को हम समीकरण का मूल कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया संतुष्ट करना, यानी सेटिस्फाई करना। तो सेटिस्फाई करना या संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? चर का वह मान जहां पर हमारा एलएचएस समीकरण है, तो उसमें एलएचएस भी रहेगा और उसमें आरएचएस भी रहेगा। तो चर के जिस मान पर एलएचएस का मान और आरएचएस का मान इक्वल हो जाए, उसी को हम उसका मूल कहेंगे, या फिर उसका रूट्स कहेंगे, या फिर उसका हल कहेंगे। सारी चीज सेम होती है, हल, रूट या मूल, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप द्विघात समीकरण को मैं हटा भी दूं, एक सिंपली एक छोटा सा इक्वेशन लिखता हूं, x+5 इज इक्वल टू, मैं लिख दिया 7। अब मैं पूछ रहा हूं क्या यहाँ पर x=3 इस समीकरण का मूल है क्या? बताओ। x=3 इसका मूल है? तो आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर एलएचएस में पुट कर देंगे तो एलएचएस क्या हो जाएगा? x+5, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3+5, तो ये मिल जाएगा आपका 8। तो आपने बोला सर एलएचएस तो 8 है, जबकि आरएचएस आपका 7 है। तो आपको दिख रहा है सर एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है। तो एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर नहीं है तो आपको सर ये मूल नहीं होगा, ठीक है। ये मूल नहीं होगा, नो, ठीक है, या फिर हल नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं x=2 इसका मूल है क्या? डेफिनेटली यस। आपको सर बिल्कुल यहाँ पर एलएचएस कितना मिलेगा? x=2 रखने पर आपको मिल जाएगा 2+5 जो कि 7, और आपको दिख रहा है आरएचएस भी क्या है? 7 है। तो जिस वैल्यू पर, तो आप क्या कहोगे, x=2 पर एलएचएस जो है सर आरएचएस के बराबर है, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर रहेगा, तो वहां पर क्या कहेंगे? x=2 मूल है, ठीक है, वो मूल होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, इसके पहले चेक करने के लिए कुछ कैलकुलेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है चीजें ना, वो लिख लीजिए आप, ठीक है। कैलकुलेशन में जो काम आएंगी, वो शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं चाहिए रिवीजन करवाया था। अगर मैं कभी लिखता हूँ एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर, मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, तो आपको सर 5 का स्क्वायर करने का मतलब 5 को 2 बार गुना करना, ठीक है। 5 को 2 बार गुना करना, और इतना नहीं करेंगे सीधे, मुझे याद है 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है। अगर मिलता हूँ माइनस का 5 का स्क्वायर, तो आपको पता है सर माइनस का 5 का स्क्वायर भी 25 ही आएगा। यहाँ पर अगर -5 का स्क्वायर कोई बच्चा माइनस का 25 लिख देगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर भी 25 ही आएगा, क्योंकि -5 को जब 2 बार गुना करोगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 25 मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 7 का स्क्वायर, तो आपको पता है 49 आएगा, और -7 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 49 आएगा या प्लस का 49 आएगा? प्लस का बताओ। 49। तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो आपको पता सर प्लस का ही आएगा। तो वर्ग जो होता है प्लस का करो चाहे माइनस का नंबर का करो, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं कभी आपसे पूछता हूँ, ये तो आपने सीख लिया, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है जो कैलकुलेशन में हमें नीड पड़ेगी, जिसकी जरूरत होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कभी यार वर्गमूल वाले कुछ ऐसे आएंगे। मैंने लिखा √3, ठीक है। √3 का मैं कह रहा हूँ वर्ग करिए। तो √3 का वर्ग करने का मतलब क्या होता है? देखो, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? 3 है ना। वर्ग और वर्गमूल रिवर्स प्रोसेस है। तो कभी ऐसा दिखेगा ना, तो आप वर्गमूल से इस वर्ग को कैंसिल कर दीजिएगा, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सिर्फ आ जाएगा 3। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आपको जवाब यही मिलेगा सर, √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्गमूल 3 × 3, और यहाँ से एक बार 3 बाहर आ जाएगा। तो इतना बार बार करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है। तो इतना नहीं करते, हम सीधे सीधे ये नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? बस इतना नोट करेंगे कि अगर √a लिखा गया है, वर्गमूल a लिखा गया है, और इसका अगर मुझसे बोला जाए वर्ग करिए, तो वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा गया है आपका, जो भी आपका लिखा गया है a, बस इस a को लिख दीजिएगा, ठीक है। बस a को लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ √7 का वर्ग, क्या आएगा आंसर बताओ? 7 आएगा, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा, √5 का वर्ग करो, तो आपको पता है वर्गमूल 5 है, उसका वर्ग कर रहे हो सर 5 मिल जाएगा। अगर मतलब -√5 और इसका मैं कहता हूँ वर्ग करिए, अब क्या मिलेगा? सोचो। 5 ही मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ तो आपको पता है अंदर वाला टर्म लिख देंगे 5, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो कभी आएगा नहीं, वर्गमूल में हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वर्गमूल का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा। स्क्रीन शायद अभी थोड़ा रुका हुआ है, वेट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी इशू आए, ठीक है। अभी सही होगा। तो ये नोट कर लिया ना कि वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वर्ग हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इन सभी चीजों को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि अभी इस जो भी टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन आसानी से कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट होता है तो मुझसे बताइएगा। पूछा जा रहा है क्या x = 2 इस समीकरण का मूल है? मूल कहने का मतलब हल है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस समीकरण का LHS क्या है, x = 2 पर पूछा जा रहा है ना, x = 2 पर। तो चर का मान दे दिया x = 2। अब इस पर LHS का मान कितना हो जाएगा? LHS मतलब आपको पता है, = के दाएं तरफ वाले को हम LHS कहते हैं, और = के बाएं तरफ वाले को हम RHS कहते हैं, ठीक है। तो LHS का मान कितना है? x² प्लस का x माइनस का 12। यहाँ पर डाल दो x का मान, ठीक है। x का मान भर दीजिए, x का मान आपका 2 है, तो x के जगह पर 2 रख देंगे, तो मिल जाएगा सर 2 का वर्ग प्लस का 2 माइनस का 12, ठीक है। ऐसा लिख दिया। 2 का वर्ग कितना होता है बताओ मुझे जल्दी से, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 4। आप 20 तक के वर्ग याद रख लीजिएगा, ठीक है। 20 तक के वर्ग याद रखने हैं आपको। 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 12। अब यहाँ पर यूज करिए, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 माइनस 12। अब 6 में से 12 घटाएंगे तो अब तो 0 तो मिलेगा नहीं, ये तो मिलेगा माइनस का 6। आपको पता है एक घटाव करेंगे और बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे तो बड़ा है 12, तो माइनस का 6। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस का 6। अब बोलोगे सर ये तो RHS के बराबर आया नहीं, ये तो 0 के बराबर नहीं है ना। आपका RHS कितना था? RHS यानी दाया पक्ष आपका 0 है, ठीक है। तो आप कहोगे सर x = 2 पर LHS जो आया वो RHS के बराबर नहीं आया, LHS RHS के बराबर नहीं आया। और अगर LHS RHS के बराबर नहीं है, इन दैट केस हम क्या कहेंगे? अगर LHS RHS के बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे x = 2 दिया गया समीकरण का मूल है या नहीं है बताओ? समीकरण का नहीं। मूल नहीं है, ठीक है। तो मूल नहीं है, बस इतना लिख देंगे, मूल नहीं है। क्योंकि अब इसको क्या बोलेंगे, एक चीज ऐसा बोल सकते हैं क्या, x = 2 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, बताओ, यस सर। है ना। तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। LHS RHS के बराबर नहीं आने का मतलब संतुष्ट नहीं करना, सेटिस्फाई नहीं करना। अगर सेटिस्फाई करता तो LHS RHS के बराबर आता, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर पूछूं कि क्या x = 3 और x = -4 इस समीकरण का मूल है? आप इसके लिए भी चेक करिए और मुझे यस या नो में आंसर दीजिए, ठीक है। और इसके लिए भी चेक करिए, 2 वैल्यू दे दिया गया, दोनों के लिए चेक करना है, तो बारी बारी से चेक करेंगे, एक साथ दोनों नहीं पुट होगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। समीकरण क्या है आपका? समीकरण लिखा गया है x² प्लस x माइनस 12 = 0। हमें दिख रहा है LHS ये है, ठीक है, LHS ये है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। आरएचएस आपका 0 है, आरएचएस तो साफ दिख गया यहाँ पर 0, ठीक है, आरएचएस तो 0 दिख रहा है। तो आप एक्स इक्वल टू 3 पर एलएचएस देखिए और एक्स इक्वल टू -4 पर एलएचएस देखिए, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर एक्स इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक है। कैलकुलेशन पर ध्यान देना, एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12। तो एक्स के जगह पर मैं 3 रख दूंगा तो 3 का वर्ग प्लस का 3 माइनस का 12। 3 का वर्ग आपको पता है 3 3 9 होगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 मिलेगा, प्लस का 3 माइनस का 12। अब 9 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, 9 और 12 3 को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, 12 माइनस 12, ठीक है। 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12 में से 12 घटाने पर 0 मिलेगा। अभी तो बहुत आसान है, ठीक है। तो मुझे मिल रहा है सर एलएचएस का मान 0, ठीक है। आरएचएस कितना है हमारा, आरएचएस भी तो 0 है, ठीक है। आपको दिख रहा है सर आरएचएस भी 0 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक्स इक्वल टू 3 पर जो एलएचएस आया वो हमारा आरएचएस के बराबर आया, ठीक है। और सुनना मेरी बातों को, जो इंपॉर्टेंट है, एक्स इक्वल टू 3 पर बोलेंगे क्या क्या, कंक्लूजन क्या निकलता है, एक्स इक्वल टू 3 पर एलएचएस आरएचएस के बराबर आया। एलएचएस आरएचएस के बराबर आने का मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और समीकरण को संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब एक्स इक्वल टू 3 मूल है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 समीकरण का मूल होगा, ठीक है, मूल है, ठीक है, यस, क्लियर। अब इस तरीके से हम चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू 4 के लिए चेक करके बताओ। तो जब एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे 4 पर, ठीक है, ये भी है क्या, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ एलएचएस बराबर, एलएचएस है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12, ठीक है। तो यहां से हम पुट करते हैं एक्स का मान 4, 4 का वर्ग प्लस का 4 माइनस का 12, ठीक है। 4, वैल्यू -4 है सर -4 अच्छा -4 है, सॉरी, तो यहाँ पर लिखा गया है -4। मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ इसको, थैंक्स इसको करेक्ट करने के लिए, यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सर एक्स का वर्ग है, यहाँ पर 4 का वर्ग नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, फिर मैंने ही गलत लिख दिया था, ठीक है। -4 का वर्ग प्लस यहाँ पर एक्स के जगह पर लिखेंगे, देखो प्लस का जो साइन था ना उसको मैंने प्लस का साइन लिखा। अब जो एक्स लिखा गया है ये वाला, बस इस एक्स के जगह पर मैं लिख रहा हूँ -4, ठीक है, और यहाँ पर आएगा -12, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 16 16 प्लस का या माइनस का, प्लस का प्लस का 16। किसी भी नंबर का अगर वर्क करेंगे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है सर प्लस और माइनस एक साथ, अगर प्लस और माइनस का साइन एक साथ आ जाए मतलब प्लस और माइनस का साइन गुना हो रहा होगा, और प्लस माइनस माइनस मिलेगा, ठीक है। 16 -4 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस का 12, ठीक है। अब 16 में से 4 घटाओगे तो 16 - 4 आपको पता है, 16 में से 4 मैंने घटाया तो मिल जाएगा 12 हमारा, ठीक है। तो ये 12 -12 अगेन दिख गया सर, ये 0 के बराबर, आरएचएस तो हमारा 0 था ही, आरएचएस हमारा 0 था ही। तो हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू -4 रखने पर भी एलएचएस जो आया वो आरएचएस के बराबर आया, ठीक है, एलएचएस जो आया आरएचएस के बराबर आया। तो हम क्या कहेंगे, यह भी जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू -4 इस समीकरण का मूल होगा या नहीं होगा, -4 यह भी मूल है, ठीक है, यह भी मूल है, यस। तो ये दोनों मूल है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्या जरूरी है क्या कि एक द्विघात समीकरण का सिर्फ एक ही मूल होगा, या एक समीकरण का सिर्फ एक ही मूल होगा, बताओ, नहीं। तो हमने देखा इस समीकरण का 2 मूल था, ठीक है, इस समीकरण का एक्स इक्वल टू 3 भी एक मूल है और एक्स इक्वल टू -4 भी मूल है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं बताओ, किसी किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, क्या हमेशा 2 होते हैं, तो यहाँ पर देखिए कई कंफ्यूजन होते हैं। मैं जो बता रहा हूँ सिंपल ध्यान रखिएगा सर, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी द्विघात समीकरण, नहीं मैक्सिमम मत लिखना, वो बहुपद में लिखा था, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन के पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ मैक्सिमम लिखने की नीड नहीं है। मैं जो कंफ्यूजन होता है सारी चीज, मेरी बात सुनो, सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मैक्सिमम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, के 2 मूल होते हैं, हमेशा होता है क्या, यस, ठीक है, हमेशा होता है, हमेशा 2 मूल होते हैं। अब यहाँ पर इसके 2 मूल कैसे होते हैं ना, इस पर आएंगे बाद में, इसका नेचर क्या होता है, कैसे कैसे मूल होते हैं उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, जैसे कि पहला मूल निकाला तो 3 आया,
x इक्वल टू 3 आया, दूसरा भी 3 आया। तो कई बार कह देते हैं सर एक मूल आया, 3 आया, नहीं, एक मूल नहीं है, ये दोनों मूल बराबर हैं, दो मूल हैं लेकिन बराबर है। अगर मैं अलग अलग दिखता है ना x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, तो आप कहते हो सर दो मूल है अलग अलग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो ये मत बोलना कि एक मूल है, बोलना अलग अलग दो बराबर मूल है। या कई बार कहते हैं कि मूल नहीं है, तो मूल ऐसा नहीं तक नहीं होता, होता है लेकिन काल्पनिक होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण के हमेशा दो मूल होते हैं, कैसे मूल होंगे वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात अलग है ना कि अगर मैं आपसे, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में, जैसे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, यहाँ पर पूछ रहा था कि x इक्वल टू 3 और -4, ये जो समीकरण आपका लिखा गया था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, क्या लिखा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसके दो मूल थे, अब दोनों मूल आपको देकर चेक करने के लिए बोल दिया, x इक्वल टू 3 भी चेक करने के लिए बोला गया, x इक्वल टू -4 भी चेक करने के लिए बोला गया। अब जरूरी नहीं कि आपसे दोनों चेक करने के लिए बोला जाए, कई बार ऐसा होगा कि आपसे बस बोला जाए कि चेक करके बताओ क्या x इक्वल टू 3 इसका मूल है या नहीं, ठीक है, तो एक मूल दिया रहेगा तो एक को चेक करिएगा, दो दिया रहेगा दो को चेक करिएगा, तीन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो तीन पॉसिबल नहीं है, दो ही मूल होते हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया ना दो मूल, तो दो ही मूल होंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई एक या दो मूल चेक करने के लिए बोला जाए। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि ये जो समीकरण लिखा गया आपके सामने 3x स्क्वायर प्लस 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 12 का मूल है क्या, x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू √3, ठीक है। आपको दो वैल्यू दे रखे हैं, पहले आप इसके लिए चेक करिए और फिर इसके लिए चेक करिए, ठीक है, दोनों के लिए चेक करिए कौन सा इसमें से मूल है। अगर आपको लगता है x इक्वल टू 3 है तो आप ए लिख देंगे अपने कॉपी में या ऑप्शन में लिख दीजिए, ठीक है, चैट सेक्शन में। अगर आपको लगता है √3 है तो बी लिखिए, ए या बी चेक। यहाँ पर देखो LHS या RHS साफ कुछ नहीं दिख रहा, दोनों में वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर LHS है आपका, इस वाले को हम LHS कहेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS है हमारा, और यहाँ पर RHS है, ठीक है। इक्वल टू के दाएं तरफ RHS राइट हैंड साइड और बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड। देखो x इक्वल टू 3 पर मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखता हूँ, x इक्वल टू 3 पर मैं बारी बारी से LHS और RHS दोनों सॉल्व करूंगा। तो LHS निकाल कर देखते हैं, LHS कितना है, LHS है आपका 3x स्क्वायर प्लस का 6, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पुट करिए, x का मान 3 रखिए, 3 इंटू, अच्छा 3x स्क्वायर लिखने का मतलब भी 3 गुना x स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6, बी एक आंसर आया अभी तक। 3 इंटू 3 का वर्ग आपको 9 पता है प्लस का 6, 9 3 आपको पता है 27 प्लस का 6, और 27 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, 33 है ना, तो आपको सर ये 33 मिल जाएगा 33, ठीक है। अब RHS की बात करते हैं। अब जब RHS निकालोगे तो RHS है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, किसी समीकरण का दायां पक्ष, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 यहां से ले लिया, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर x का मान 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस का 12, ठीक है, तो ये मिल गया 9 प्लस 12, और 12 और 9 जोड़ेंगे तब तो 21 मिलेगा। क्या LHS और RHS बराबर दिख रहा है, तो हमें क्या दिखा, LHS जो आया सर 33 आया, जबकि RHS जो आया वो तो 21 आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिखा x इक्वल टू 3 रखने पर LHS जो है सर RHS के बराबर नहीं आया, तो हम कुछ ऐसा सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, LHS RHS के बराबर नहीं आया, तो x इक्वल टू 3 इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, बताइए, समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम कहेंगे सर x इक्वल टू 3 जो है मूल नहीं है, x इक्वल टू 3 मूल नहीं है, ठीक है, आप लिख देना मूल नहीं है, किसका मूल, जो समीकरण दिया गया था उसका मूल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, अब सेकंड को चेक कर लेते हैं, सेकंड शायद हो जाए, चेक करते हैं, चेक करके पता चलेगा। अब हम कहेंगे सर x इक्वल टू √3 जब रखा आपने, ठीक है, ऑप्शन बी को मैं चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू √3 है ना, चलो मैं √3 लिखता हूँ, √3 रखने पर तो LHS क्या बनेगा हमारा, LHS को मैं लिखता हूँ, LHS है हमारा 3x स्क्वायर प्लस का 6, यहाँ पर पुट करो x का मान 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, x का मान √3 है, तो यहाँ लिख दिया वर्गमूल 3 और इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है, अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बताइएगा,
ये डाउट है मेरा सर। 3 √3 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ जल्दी से। 3 3, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3 प्लस का 6, ठीक है। तो 3 तिया तो 9 मिलेगा, 3 तिया 9 प्लस का 6, ठीक है। 9 6 जोड़ा तो 15 मिल गया, ठीक है। 9 और 6 को जोड़ा तो 15 मिल गया, ठीक है। चलिए अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस क्या है हमारा, आरएचएस में लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 12, वही वाला लिख दिया। एक्स का मतलब एक्स का मान मान √3 है, √3 का वर्ग प्लस का 12। अब √3 का वर्ग करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, और 12 तो है ही हमारा, और 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 आ गया, ठीक है। तो यहां से मुझे दिख रहा है इस बार क्या दिख रहा है सर, एलएचएस और आरएचएस दोनों ही 15 आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक्स इक्वल टू √3 रखने पर एलएचएस जो है हमारा वो आरएचएस के बराबर आया, ठीक है। और जिस भी मान पर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाता है वही समीकरण को संतुष्ट करता है और वही मूल हो जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये मूल होगा हमारा, ठीक है, मूल है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, एक्स इक्वल टू √3 मूल होगा। तो चेक करने के लिए पता चल जाएगा, कैसे करेंगे, अगर 4 ऑप्शन दे देगा तो चेक कर लोगे आप, या Yes. कभी आपसे यस या नो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह मूल है कि नहीं मूल है, चेक करिए, कर लोगे ना, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करेगा एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा तो मूल होगा, यस। अगर बराबर नहीं आएगा मूल नहीं होगा। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद सीधे पोल पूछूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 3x², एक्स समीकरण लिख रहा हूं, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। अब यहां पर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से कौन सा मूल है हमारे पास। ए इक्वल टू मैं लिख रहा हूं 2, ऑप्शन बी में लिख रहा हूं माइनस का 2, ऑप्शन सी में लिख रहा हूं 3, ऑप्शन डी में लिख रहा हूं माइनस का 3। इनमें से कौन सा मूल है, चेक करिए। अब इसमें या तो आप मूल निकालोगे, ठीक है, लेकिन मैं मूल नहीं निकाल रहा, मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर लीजिए, ठीक है। आप बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करिए, खुद करिए। चेक करो। 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 समीकरण लिखा गया है, और आंसर चैट सेक्शन में देना है। चलो पोल में दे दो इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर पोल सेक्शन में दे दो, पोल ऑन कर दे रहा हूं। ए बी सी एड, कौन सा इसका मूल है, ए बी सी एड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो एक एक करके आप पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करिएगा, फिर बी को चेक करिएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज तरीका क्या है, अगर एग्जाम में आते हैं तो अगर हमारे एक ही ऑप्शन सही होने वाले हैं, या तो ए सही होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, पहले ए को चेक करो। अगर आ जाता है ए हमारा आंसर, अगर ए पे आपको लगता है यही होगा तो आंसर ए करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर ए नहीं आता है तो बी को चेक करेंगे, अगर बी आ जाता है तो छोड़ देंगे, आगे नहीं चेक करेंगे, अगर बी भी नहीं आता है तब सी को चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िएगा, सभी को चेक भी करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर हमें कोई रैंडम आंसर मिल जाता है तो बस वहीं पर आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक एक करके चेक करो, ए बी सी जाके। आगे जाकर आपको मूल निकालना सिखाऊंगा तो वहां पर आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, टोटल 12 आंसर आए हैं, 12 में 9 सही है। हाँ जी, सभी को आंसर करना है, बैठे नहीं रहना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, 13 आंसर आ चुका है अभी तक। क्लास में तो मुझे 30 के आसपास बच्चे दिख रहे हो, है ना। आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, 14 बच्चों का आंसर आया है अभी तक। ठीक है, अभी रुकेंगे इस क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड, 25 सेकंड। ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड।
16 आंसर आ चुके हैं अभी तक। सत्रह बच्चों ने दिया है, ठीक है। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। अभी आपने कर लिया है तो जाकर वोट करो। सिर्फ 19 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। क्लास में अभी 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड। ठीक है, अभी काफी आंसर आए हैं, बढ़िया। लास्ट 5। ठीक है, आंसर करो आप। आप ऑप्शन ए को चेक किया आपने? ए को चेक करो, बी को चेक करो, सी को, डी को। लाइन से चेक करते जाओ, आपको जो भी आंसर मिल जाएगा उसके बाद चेक करने की नीड नहीं है। ये प्रोसेस होता है। तारिका आपका हो जाए तो माइक ऑन करके बता देना। रुकेंगे अभी लास्ट के 10 सेकंड। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। इतना टाइम काफी है। 10 सेकंड्स। 5। अभी ओनली 5। उसके बाद पोल में चैट में आंसर करना होगा। हो गया? चलो ठीक है। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और टोटल 25 बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पर मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी है। और देखो, इसमें गलत होने का कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो आप, ठीक है। तो अच्छा, अशोक के नाम से बच्चों आपका आंसर डी है, ठीक है। बाकी बच्चे बता दो, यहाँ पर डी कह रहे हो, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बी, खुशी राम का आंसर बी है, मैं सॉल्व करता हूँ। मैं ऑप्शन ए से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर आरएचएस का वैल्यू तो क्लियर है कि आरएचएस हमारा कितना है, 0 है। आरएचएस तो 0 दिख रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एलएचएस कितना है, तो आपको एलएचएस दिख रहा है। एलएचएस में 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 है, ये एलएचएस है। तो बारी बारी से पुट करो ना, x इक्वल टू 2 रखो। x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? एलएचएस जो बनेगा, एलएचएस में 2 पुट करिए तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। 5 इंटू 2 माइनस का 2। तो ये 0 आ रहा है क्या? ये तो नहीं लग रहा है मुझे कि 0 आएगा। ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 5 दूनी 10 होगा, माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 को 3 से गुना करेंगे 12 आएगा, प्लस का 10 आएगा, माइनस का 2 आएगा। 12 में 10 जोड़ेंगे 22 मिलेगा, और 22 में 2 घटा करके तो 20 मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको तो एलएचएस तो सर 20 मिल रहा है, जबकि आरएचएस आपका कितना लिखा हुआ था? आरएचएस इक्वल टू के दाएं तरफ 0 दिख रहा है, ठीक है। आरएचएस आपका 0 है। तो मुझे मिल रहा है एक्स इक्वल टू 2 पर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है, तो ये तो मूल नहीं होगा। एक्स इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो गया, ठीक है। आपको सर ये तो रिजेक्टेड है, ठीक है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सॉल्यूशन को मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है। इसको नीचे करते हैं। अब यहां पर सॉल्यूशन करते हैं इस वाले का। एक्स इक्वल टू माइनस के 2 पर एक्स इक्वल टू माइनस टी पुट किया तो क्या मिलेगा? एलएचएस जो है आपका, एलएचएस तो वही है हमारा, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 पुट करिए। 3 इंटू एक्स इक्वल टू -2 पुट करना है, यहाँ लिख देंगे -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू माइनस का 2। देखो एक्स के ऊपर में माइनस का 2 लिख दिया, माइनस का 2, ठीक, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा सर 3 का तो 3 रहेगा गुना, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। माइनस का 4 अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन या माइनस का साइन? ये प्लस है या माइनस है? माइनस तो प्लस माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा 5 गुना 2 10, और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है? 4 तिया 12 -10 -2, ठीक है। आप या तो 10 और 2 को जोड़ करके -12 लिखोगे, या फिर आप कह सकते हो सर 12 और 10, 12 में से 10 को मैंने घटाया अगर, तो 12 में से 10 घटाओगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 2 - 2 आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है। 2 - 2 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आरएचएस के बराबर आ गया। तो यहां से दिख रहा है जब हमने एक्स इक्वल टू -2 पुट किया, इन दैट केस एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया, ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस के बराबर होने का मतलब समीकरण को संतुष्ट करना। एक्स इक्वल टू -2 हमारा ये मूल होगा, और मूल होगा तो ये हमारा एक ही आंसर सही हो सकता था, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है।
क्योंकि ऑप्शन पोल वाले थे तो एक ही आंसर सही होगा ना, एक से ज्यादा आंसर तो सही होगा नहीं, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर -2 होगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब आगे पोल करें। क्लियर है तो वाई लिखिए, कहीं पर भी कुछ कैलकुलेशन में डाउट है तो डी लिख के बताइए, क्योंकि इसमें बस कैलकुलेशन ही है और कुछ तो है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, चेक करना है x इक्वल टू 1 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है। दो ही ऑप्शन है इस बार तो। पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको। दो ऑप्शन है, यस या नो, ठीक है। बस आपको बताना है यस या नो। x इक्वल टू 1 के लिए पूछा जा रहा है, x इक्वल टू 1 क्या, x इक्वल टू 1 इस समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। आपको राइट साइड में देखिए कोई वेरिएबल या चर नहीं दिख रहा, 0 दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि सर RHS का वैल्यू कितना है, RHS तो हमारा 0 है, ठीक है। LHS मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, LHS आपका जो ब्लू कलर से मैंने लिख रखा है वो है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर LHS निकाली, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 पुट करिए, x इक्वल टू 1। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग समीर, काफी लेट नहीं हो गए आप आज? क्या हो गया, इतना लेट क्यों? कुछ नहीं सर, आज थोड़ा लेट हो गया था। फिर कंसेप्ट आपका देखो, सारा कंसेप्ट तो मिस कर दिया, अभी मैं पोल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। सर बाद हाँ में तो वीडियो एक देख बार लूंगा। वीडियो तो देखोगे ही, और कोई डाउट होगा तो बताइएगा अभी, ठीक है। ओके सर। मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। मूल चेक कैसे करते हैं कि मूल है या नहीं है। पोल ऑन नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, पोल अभी ऑन कर दे रहा हूँ। चलो पोल अभी ऑन है, अभी जाकर आंसर कर दो, ठीक है। तो मूल कैसे चेक करते हैं, बस जो भी मान दिया गया ना उसको LHS में पुट कर दीजिए। अगर LHS RHS के बराबर आएगा तो मूल होगा, LHS RHS के बराबर नहीं आएगा मूल नहीं होगा। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है, बस कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। 12 आंसर आ गए हैं बहुत जल्दी से, 13 आंसर आ चुका है, 13 में 12 सही, सही होना कर चाहिए दिया ये सर। तो कैलकुलेशन। बढ़िया, अगर कर दिया तो आपका आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, 16 बच्चों का आंसर आया और 16 में 15 सही, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बहुत टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें, इसमें तो कैलकुलेशन भी आसान है। एक को पुट करना, एक को किसी संख्या से गुना करना, ये तो बहुत ही इजी है। चलिए तो रुकेंगे, कितना टाइम दो बताओ इसके लिए, और कितना समय चाहिए? चलो 20 सेकंड देता हूँ, 20 सेकंड और, ऐसे इतना समय चाहिए नहीं इसके लिए, ठीक है। 15 सेकंड, 21 आंसर आए हैं अभी तक। देखो जो बच्चे बस बैठे हुए हो ना क्लास में हो तो, लेकिन पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, ये मत करिए, सारे आंसर करिए। लास्ट 10 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ पोल को, और आपका चैट अभी ओपन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है RHS तो साफ दिख रहा है सर, इक्वल टू के दाएं तरफ जो भी लिखा हुआ है वो RHS कहलाता है, तो वो 0 है, कोई भी वेरिएबल है नहीं, RHS का वैल्यू 0 है। LHS में कुछ वेरिएबल्स हैं तो उसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो आपको सर LHS कितना लिखा गया है, इक्वल टू के दाएं तरफ जो भी है वही तो LHS कहलाता है, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3। यहाँ पर x का मान 1 पुट करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है x का मान 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पुट करिए, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 1 प्लस का 3। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 को कितनी बार भी गुना करें कितना आएगा, 1 तो ही 1 आएगा। तो आपको पता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 ही आएगा, माइनस 5 इंटू 1 तो 5 आएगा, और ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 आ जाएगा। ये 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 3, कुछ ऐसे लिख देंगे। अब मुझे बताओ 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। 2 में से 5 छोटा -3। नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे
तो माइनस का नंबर आएगा माइनस का 3 प्लस का 3। अब दोनों ही 3 है, लेकिन आपको दिख रहा है एक माइनस का है एक प्लस का है। इसका मतलब क्या हुआ, एक माइनस का एक प्लस का, तो आप क्या कहोगे सर ये कट जाएगा और कट करके ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर कोई बच्चा माइनस का 6 या कुछ और लिख रहा था तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है कि अगर दोनों सेम नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, घटाव होता है। ठीक है, घटाव होगा तो 0 मिलेगा। अगर मैं ऐसा लिख देता 3 माइनस 3 तो ये तो 0 बोलते हो, तो -3 + 3 भी 0 होगा। ठीक है, तो आपको सर ये 0 आएगा, जो कि हमारा RHS के बराबर आया। तो आप कह रहे हो सर x=1 पर LHS RHS के बराबर आ रहा है, तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा तो ये हल होगा, यानी मूल होगा। ठीक है, हल भी पूछता तो हल भी होता, और मूल पूछ रहा तो मूल भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, मोस्टली सभी का आंसर सही था ये वाले में। तो ये क्वेश्चन है, बोला गया है कि इनमें से कौन सा मूल है। ठीक है, चारों ऑप्शन को चेक करना है इस बार आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन है, और इस बार थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके आपको सारे ऑप्शन को चेक करने पड़ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया ना उस तरीके से करिए। पहले ऑप्शन ए को चेक करो, फिर बी को चेक करो, फिर सी को चेक करो, फिर डी को चेक करो। ठीक है, अगर कोई एक आंसर आ जाता है मतलब आंसर तो एक ही होगा। ठीक है, अगर मान लो ए ही आंसर आ जाता है तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा, अगर बी आता है तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा, अगर सी आता है तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा, अगर डी आता है तब तो फिर चारों चेक करना पड़ेगा, है ना? चलिए, या फिर रैंडम आप इसमें से कोई एक नंबर उठा लिए, मुझे मन कर रहा है इसको चेक करने का, और चेक करोगे अगर वो 0 आ गया, ठीक है, RHS के बराबर आ गया, तो फिर आंसर मिल जाएगा। समीकरण क्या लिखा गया है, समीकरण है x² प्लस का 2x, x² प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। RHS फिर से क्लियर है, दाया पक्ष इक्वल टू के राइट साइड में तो 0 लिखा गया है। ये बहुत क्लियर है कि RHS में कोई वेरिएबल नहीं है, RHS का वैल्यू तो सर 0 दे रखा है। ठीक है, बस हमें सॉल्यूशन LHS के लिए करना होगा। तो x=2 पर, x=3 पर, 4 -2 पर और -3 पर चेक करिए। होल मैंने ऑन कर दिया है, अभी तक 3 बच्चों के आंसर आए हैं और तीनों ही सही है, 4 आंसर आ चुके हैं, चारों ही बिल्कुल सही है। देखो या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, अगर आपका आंसर आता है LHS 0 के बराबर आता है तब जाकर आप आंसर करिए, अगर नहीं आता है मतलब आपको लगता है कि चारों में गलत है, तो आप फिर से कोशिश करिए, है ना, आप फिर से कोशिश करो। और क्या होगा अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तो आपसे पूछा जाए मूल बताइए, तो मूल निकालेंगे, वो 1-2 क्लास के बाद सीखेंगे, या फिर आज टाइम बचेगा तो आज भी करेंगे। ठीक है, कि मूल सर कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर ऑप्शन ना दिया जाए। तो अभी तक टोटल 11 बच्चों ने आंसर किया है, और 11 में अच्छी बात है कि 10 आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कंसेप्ट या कैलकुलेशन? मोस्टली कंसेप्ट थोड़ा सा है तो दोनों चीज, कंसेप्ट कम है कैलकुलेशन ज्यादा है, तो कैलकुलेशन करना होगा आपको। ठीक है, 16 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, बैठे मत रहिए, जिनका हो गया है वेट करो। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है अभी 25 सेकंड देते हैं, 25 सेकंड और। अगर आपको लगता है ना कि और टाइम चाहिए तो बताना। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 20 सेकंड और, 20 सेकंड। देखो 19 बच्चों ने अगर आंसर कर दिया है, 20 बच्चों ने अगर कर दिया है, इसका मतलब इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। लास्ट 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम। ठीक है, सिर्फ हमें आने से मतलब नहीं होता है, कई बार होता है कि हम प्रैक्टिस कितना करके गए, कितना जल्दी से हम उसको बना पा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सारे कैलकुलेशन का, ताकि हम एग्जाम में फास्ट कर सके। चलिए अभी रुकेंगे ओनली 5 सेकंड्स। 5 4
3 2 1। चलो, तो यहाँ पर टोटल 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। और 28 में 19 बच्चों का आंसर सही है और कुछ बच्चों का आंसर गलत भी हुआ है। चलो मैं इसको डिस्कस करता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपको सारे ऑप्शन को चेक करना होगा कि समीकरण का जो RHS है ना वो काफी क्लियर है कि 0 के बराबर दे रखा है। RHS तो 0 है, ठीक है। सर गलत हो गया। गलत हो गया? क्या आंसर कर दिया आपने, बता। ठीक है, कर दिया, सी कोई कर बात दिया सर। नहीं, कर दिया। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मुझे भी नहीं पता ना ABCD क्या होगा, मतलब मुझे तो पता है आंसर, मैंने बना रखा है इसको, ठीक है। स्लाइड में नहीं बनाया सारा, ठीक है। तो मुझे पता है आंसर, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। एग्जाम में आएंगे तो आपको नहीं पता रहेंगे, ठीक है। आपका प्रोसेस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, LHS x=2 पुट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है कि हमारा LHS ये वाला है, ठीक है। ये हमारा LHS है। x=2 पर x=2 पर LHS का मान कितना होगा, थोड़ा बस मैं जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। LHS कितना होगा, तो LHS है x² प्लस का 2x माइनस का 3। कहाँ पुट कर रहे हैं, x=2 रख रहे हैं, ठीक है। x=2 तो ये मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस का 2 × 2 माइनस का 3, ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, 2 × 2 4 मिलेगा माइनस का 3। देखो कैलकुलेशन में कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा जल्दी से। 4 4 8 मिलेगा, 8 माइनस 3 तो ये 5 मिल रहा है क्या, LHS तो 5 मिल गया है कि नहीं। तो ये मिल रहा है सर LHS 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दिख रहा है सर LHS जो है रिपीट करना सर। के बराबर नहीं है। हाँ, कहाँ पर डाउट है बताओ, कैलकुलेशन में डाउट हो गया क्या। सर शुरू से समझा दो, एक बार समझ में नहीं आया। चलो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चलो माइक ऑन करोगे समीर, यस माइक सर। ऑन करिए। यहाँ पर x का मान मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर x के ऊपर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे ना, बताओ। यस ये सर। ठीक है, प्लस 2 × 2 2x कहने का मतलब क्या हुआ, 2 × x। सर ये एक्स का मान सर 2 क्यों रख रहे हो आप? मैंने क्या बोला, अब समझो कंसेप्ट, आपको थोड़ा कंसेप्ट में डाउट है क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आप बारी बारी से चारों ऑप्शन को पुट करोगे। x का मान पहले 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। चेक करेंगे कि x का मान कौन से वैल्यू पर LHS का मान RHS के बराबर आ जाए। तो ये तो क्लियर है कि RHS 0 है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि LHS का मान 0 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, कौन से वैल्यू पर। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर A को दे रहा हूँ, x=2 पुट कर रहा हूँ, समझ में आया। यस सर। ठीक है, x=2 इसलिए पुट करें क्योंकि ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 × 2 माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग, और 2 × 2 करेंगे तो भी ये 4 आएगा, और माइनस का 3। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा। और ये मुझे दिख रहा है कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 आ गया, 5 तो 0 के बराबर नहीं होता। इतना क्लियर। यस सर। तो ये मुझे दिख रहा है LHS RHS के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर में x=3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए x=3 पुट करके देख लेते हैं, x=3 पर, ठीक है। अब हमें पता नहीं है ना आंसर कौन सा होगा, तो मुझे सभी को चेक करना पड़ेगा। तो लिखा गया x² प्लस 2x माइनस 3, ये LHS को लिया फिर से, ठीक है। 3 पुट करेंगे इस बार, 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 माइनस का 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 9, नो। 2 को 3 से गुना करिए, 2 × 6 माइनस का 3। अब ये भी नहीं दिख रहा, 0 आएगा, 9 6 15 -3, 15 में से 3 घटाएंगे तब तो 12 मिल जाएगा। अगेन दिख रहा है सर ये 0 के बराबर नहीं आया, मतलब LHS RHS के बराबर तो नहीं आया, LHS RHS के बराबर नहीं आया। अगेन ऑप्शन नंबर B क्या होगा, होगा आंसर नहीं, रिजेक्ट हो गया, 0 नहीं आया। अब ऑप्शन C जो आपका आंसर था समीर, मैं चेक करता हूँ ऑप्शन C को, शायद आ जाए, ठीक है। तो मैं ऑप्शन C को लेता हूँ, तो x=-2 पर, ठीक है, -2 रखते हैं। LHS तो वही है हमारा, समीकरण तो नहीं बदल रहा, x² प्लस का 2x माइनस का 3 यही है। तो आप इसको सोल्व करिए, तो -2 का स्क्वायर पुट करेंगे इस बार, ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस 2 × x के जगह पर -2 पुट करेंगे, ये जो हमारा x था ना, इस x के जगह पर मैंने -2 पुट किया, ठीक है। उसके बाद माइनस का, सर ये स्क्वायर, सर ये इसमें ब्रैकेट में रखना सर ये। हाँ ये क्यों रखना है ब्रैकेट में, चलो ठीक है, अगर आपका इसमें डाउट है तो। अगर मैं कभी कहता हूँ ना कि 5 को 3 से गुना करिए, तो मैं लिखूंगा 5 × 3 ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5 को -3 से गुना करिए, तो अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, 5 × -3, मैथमेटिक्स में होता है कि 2 साइन एक साथ कभी नहीं आने चाहिए। अगर 2 साइन एक साथ आ जाए तो उसको सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं,
ठीक है, 5 गुना -3, क्लियर। तो इसलिए लिखते हैं कि प्लस माइनस एक साथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर -2 का Yes, स्क्वायर sir. करेंगे, पूरा -2 का स्क्वायर होगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। -2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यह मतलब पुटता है 4 आएगा, ठीक है। ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और यहाँ पर -3। 4 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा, 4 में से 4 तो घटा करके 0 हो जाएगा और ये मिल रहा है -3। अगेन ये दिख रहा है सर 0 नहीं आया, ठीक है। फिर हम कहेंगे सर एक और मेहनत हमारा बेकार गया, ठीक है। तो हमें दिख रहा है LHS RHS के बराबर नहीं आया। अगर ये 0 आ जाता ना, आगे मैं चेक भी नहीं करता, LHS RHS के बराबर नहीं आया, तो आप कहोगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, दिस आंसर इज ऑल्सो रिजेक्टेड, ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से तो क्लियर है ना कि अगर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा तो डी होगा, डी तो क्लियर होगा आंसर। लेकिन मैं Yes. रिस्क नहीं ले रहा, मैं सॉल्व ही करके देख लेता हूँ, ठीक है। इसको मिटाता हूँ और x इक्वल टू -3 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि आता है कि नहीं 0, x इक्वल टू -3 पर, लेकिन आएगा तो 100% क्योंकि एक तो आंसर होना ही है ना। तो LHS क्या मिलेगा हमारा, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 पुट करिए, तो इस बार -3 का स्क्वायर करेंगे, Yes, माइनस sir. का 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 3 और माइनस का 3। अब मुझे बताओ -3 का स्क्वायर कितना होगा, समीर आप ही बता दो। Sir, -9. अरे -9, -3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, हाँ जी, Sir, ये क्या, -3 square. Sir, 9. Positive -3 9. इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 9 मिलेगा। आपने क्लास मिस किया है इसलिए ऐसा गलती कर रहे हो, क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने बता रखा है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, -3 2 बार गुना होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलने वाला, प्लस का 9, यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और यहाँ पर माइनस का 9, ठीक है। और 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 माइनस 6 आपको 3 मिलेगा और माइनस का 3, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 में से 3 घटाने पर सर 0 आ जाएगा। और यहाँ हमें दिखा सबसे लास्ट ऑप्शन में ये RHS के बराबर आया, ठीक है। तो हमें दिख रहा है सर x इक्वल टू -3 पर LHS जो आया वो RHS के बराबर आया। LHS RHS के बराबर आने का मतलब होता है समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब दिया गया मान समीकरण का एक हल होगा या फिर मूल होगा। तो आंसर नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ ये चीज, यस और नो। Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन को समझाने में ना मैंने काफी टाइम ले लिया क्योंकि मैं समझा रहा था, लेकिन यहाँ पर आंसर करने में अगर आपके पास आता है ये क्वेश्चन तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कई बार होता है कि समझाने में टाइम लगता है आपको हर एक चीज, लेकिन क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो इतना टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, अब ये तो ठीक है कि अभी तक हमने क्या किया, ओनली चेक किया। अगर हमारे पास ऑप्शन रहेंगे तो हम चेक कर लेंगे, इतना हमें पता है। लेकिन व्हाट इफ अगर ऑप्शन ही ना दे, मैं क्या कर रहा हूं बस इतना लिख देता अगर आपको, और मैं बोल रहा हूं कि इसका मुझे रूट बताइए, मूल क्या है। देखो क्वेश्चन सेम है, ये हटा दिया, ये हटा दिया। द्विघात समीकरण इसका मूल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हटा दिया, व्हाट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, अब चेक नहीं कर सकते, अब हमें मेथड पता होना चाहिए कि मेथड क्या है, रूट्स निकालने का या फिर मूल निकालने का। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालते कैसे हैं, ठीक है। सिर्फ चेक करने से काम नहीं चलेगा। तो अगला टॉपिक वही है आपका, द्विघात समीकरण के मूल निकालते कैसे हैं, ठीक है। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बहुत ज्यादा चीज तो आज नहीं कवर करेंगे क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस 2 3 4 मिनट बचा हुआ है क्लास में। तो बस मैं कुछ चीज आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। आपने एक तो चीज पढ़ा है मध्यपद विभाजन विधि, ठीक है। द्विघात समीकरण को मूल को ज्ञात करने के लिए बेसिकली 2 मेथड होते हैं हमारे पास। पहला मेथड होता है मध्यपद विभाजन विधि, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सेकंड मेथड होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, और इस फार्मूला का कोई और भी नाम आपको याद है क्या या पता है क्या, बताओ। इसका एक और नेम होता है, अगर याद है या No, पता है तो sir. बताइए। नहीं पता, इसको कहते हैं सीधाचार्य फार्मूला, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। सीधाचार्य
सूत्र। ठीक है, ठीक है। भारत के बहुत महान सर गणितज्ञ आपने थे। सूत्र गलत लिख दिया। सूत्र लिख दिया, चलो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, सीधा 4 फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, सीधा 4 फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो मध्य पद विभाजन विधि या फिर द्विघात सूत्र, दो मेथड होते हैं हमारे पास। ठीक, अब मध्य पद विभाजन विधि हम लोग पहले करेंगे और द्विघात सूत्र बाद में पढ़ेंगे। अब ये आपको याद होगा, ये नाम पढ़ के कुछ तो याद आया होगा, अगर आप सिंसियर हो तो कुछ तो याद आ गया होगा, जरूर आपको याद आया होगा चैप्टर नंबर 2, है ना, बहुपद। ठीक है, तो मुझे आप बताओ कौन से बहुपद को, क्लास के पहले मैं पूछ भी रहा था, कौन से बहुपद को मध्य पद विधि विभाजन द्वारा हम लोग गुणनखंड करते हैं, बताइए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद को। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को हम लोग गुणनखंड करते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आपको जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था ना, उस वक्त मैंने बोला था कि ये चैप्टर 4 में काम आएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 की जो नोट्स थी ना, उसको खोलिए, रिवीजन करिएगा अगले क्लास में आने के पहले। ठीक है, रिवीजन कर लेना। तो मैं कुछ चीज आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मैंने लिखा, चलो मुझे एक द्विघात बहुपद का कोई बच्चा माइक ऑन करके मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए द्विघात बहुपद का। ax square plus bx plus c is equal 0। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, इक्वल टू में जीरो नहीं आएगा क्योंकि वो एक Equal to इक्वेशन zero। होती है। अब देखो मैंने क्या बोला था, बस समझना है वर्ड मैंने क्या बोला। अगर मैं बोलता द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, समीकरण में ऐसा लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैंने बोला बहुपद, ठीक है, बहुपद में आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये कंप्लीट है या कोई कुछ रह रहा है? मुझे ये अधूरा लग रहा है। A जीरो। is equal not 0। हाँ, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। खैर इतना मतलब नहीं, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ इतना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ये सारी चीज। ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बहुपद लिखा और यहाँ पर हमने समीकरण लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण को मैं हटा देता हूँ, समीकरण को हटाते हैं, समीकरण की बातें बाद में कर लेंगे, अभी बहुपद पे आ जाते हैं। इसका अगर मैं कहूँ गुणनखंड करिए, तो आप बहुत जल्दी क्या करोगे, ए को गुना करोगे सी के साथ। ठीक है, ए और सी को गुना करेंगे और ए और सी को गुना करके कोई तो नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि हमारा नंबर कुछ 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, 35 आ जाए, कुछ तो आ जाएगा। ठीक है, एज्यूम करते हैं कोई भी नंबर हमारा एम आ गया। अब इस एम का ऐसा गुणनखंड करते हैं, कोई भी दो नंबर में तोड़ते हैं पी इंटू क्यू में, कि इनको जोड़ करके या घटा करके हम बी लेकर आए। ठीक है, बी लेकर के आए। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर जोड़ करके लाना है कि घटा करके लाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जोड़ करके भी आ जाए, घटा करके भी आ जाए। ठीक है, तो हमें इसको देखना होगा सी के आगे कैसा साइन है। ठीक है, सी के आगे प्लस का साइन रहेगा तो हम जोड़ करके बी लाएंगे, अगर सी के आगे माइनस का साइन रहेगा तो घटा करके बी लाएंगे। तो यहाँ से निकल करके आ रहा है कि आप, एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, लिंक तो मिल ही जाएगा, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क क्या है, बस क्लास को अटेंड ही करने वाले हैं। एक्स्ट्रा होमवर्क ये है आपका कि मिडिल टर्म स्पीड मध्य पद विधि विभाजन मेथड जो है, मध्य पद विभाजन, इसको क्या करोगे आप लोग, रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो देखो बिल्कुल ये गुणनखंड करिए एक बहुपद का। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास को। ठीक है, तो इसको रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, अगले क्लास में, तभी आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। आज के क्लास में कुछ भी आपका अगर डाउट रहा है तो बिल्कुल आप अभी रुक कर पूछ लीजिए, और डाउट नहीं है तो बिल्कुल अभी आप लेफ्ट कर सकते हो।